एक के पास जाना है मुझे तो पता ही नहीं, तो अब उसको कोई रास्ता दिखाता है। ये देखो इस तरीके अब यहाँ पे जो एक सेल है वो कहता है मैं माँ बनना चाहता हूँ। Hello guys, welcome to your channel, that is Biology Bomb. Yes, in this particular session we'll be talking about gymnosperm. अब तक प्लांट किंगडम में हमने कवर किया है अल्जी, उसके बाद हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स की, उसके बाद हमने बात की टेरिडोफाइट्स की। दिस इज द फोर्थ लेक्चर इन विच विल बी टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म। देखेंगे ब्यूटीफुल विजुअल के साथ, कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। ओके चलो जल्दी से शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म्स। फाइन, जिम्नोस्पर्म में हम मेनली बात करते हैं साइकस और पाइनस की, और जैसे हमने अल्जी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में बात की कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बात करते हैं। अल्जी में हमने देखा द प्लांट बॉडी इज द थैलोइड स्ट्रक्चर था, मतलब द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। सबसे पहले जो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हुई रूट, स्टेम एंड लीव्स, वो थे टेरिडोफाइट्स। यस, वो थे टेरिडोफाइट्स, उनको हमने कहा द फर्स्ट वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। उसके बाद आए जिम्नोस्पर्म, इनकी भी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। चलो अब देखते हैं स्पेसिफिक फीचर। शुरुआत करते हैं लीफ से। तो यहाँ पे लीफ कैसे है? लीफ जो है साइकस में दैट इज द पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड मतलब क्या? मेन इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस तरीके के लीफ, इसको हम कहते हैं compound leaf, and this particular leaf in case of cycas is a pinnate compound leaf. There are two types of compound leaf, palmately compound, pinnately compound. Here we are talking about pinnately compound leaf. Detailed structure, anatomy of the flowering plants में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज द पिनेट कंपाउंड लीफ। यहाँ पे लीफ किस तरीके से होते हैं? यहाँ पे इनके पास नीडल शेप लीफ है। नीडल शेप लीफ, नीडल शेप क्यों रहेंगे यार? टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यों डिक्रीज करना है? सरफेस एरिया ज्यादा रहा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। टू अवॉइड द वाटर लॉस इनके पास नीडल शेप के लीफ है। और इनके पास क्या है? इनके पास संकन स्टोमेटा है। नॉर्मली ये जो लीफ मार्जिन है, यहाँ पे जो स्टोमेटा रहता है ये यहाँ पे रहता है। अब इनमें क्या रहेगा? अब इनमें जो स्टोमेटा है थोड़ा अंदर की तरफ है, तो हम कहते हैं कि दिस इज द संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा क्यों? जैसे यहाँ पे विंड का फ्लो होगा तो संकन स्टोमेटा जो एक्सपोज नहीं होगा विंड को, तो वाटर लॉस कम हो जाएगा, राइट? स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है, तो स्टोमेटो को हमने छुपा दिया। सो संकन स्टोमेटा टू अवॉइड द वाटर लॉस, एंड दे ऑल्सो हैव अ थिक क्यूटिकल टू अवॉइड द वाटर लॉस। सो दीज आर द एडेप्टेशन टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। फाइन, लीफ की बात हो गई यार। स्टेम किस तरीके से रहते होंगे इनकी? Yes, the stem is the unbranched, as you can see. In case of finus, the stem is the branched one. Yes, what about the root? Root, is it the fibrous root or is it the tap root? Okay, tap root कुछ इस तरीके से रहता है। Okay, इस तरीके से टैप रूट्स रहते हैं, और कुछ रूट इस तरीके से रहते हैं। तो कौन से रूट ज़्यादा अच्छे हैं इस टाइप के प्लांट्स के लिए? ये इनको कहते हैं टैप रूट। सो यहाँ पे टैप रूट्स आपको मिलेंगे। फाइन, नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मान लो दिस इज द सरफेस। अरे यार, यस, ओके, मान लो दिस इज द सरफेस। यहाँ से टैप रूट यहाँ पे इस तरीके से बनता है, तो कुछ रूट्स यहाँ पे जमीन के ऊपर आ जाते हैं लाइक दिस, और इसके साथ कुछ साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन बना देते हैं। इन टाइप के रूट्स को हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट। ओके, सो दिस आर द टॉप रूट। इसके पास कोरोलॉइड रूट्स भी है। कोरोलॉइड रूट्स मतलब क्या है? द रूट्स विच आर हैविंग एसोसिएशन विद द नोस्टॉक एंड एनीबिना विच आर द साइनोबैक्टीरिया। इस टाइप के रूट्स हमको दिखाई देते हैं साइकस में। पाइनस में क्या होता है? इनके पास भी टैप रूट है, कुछ इसी तरीके का रूट आपको दिखता है। इसके रूट के साथ फंगस क्या है? एसोसिएशन बना देता है। रूट और फंगस का एसोसिएशन, हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइकोराइजा। माइकस मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। द एसोसिएशन ऑफ द रूट एंड द फंगस इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। एसोसिएशन क्यों बनाया? एसोसिएशन इसलिए बनाया क्योंकि फंगस के हाइफी प्लांट को वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करके वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो फंगस को प्लांट से फूड मिलता है। सो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, माइकोराइजा। ओके, सो दे आर हैविंग माइकोराइजल रूट। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइकोराइजा हेल्प्स इन मिनरल एब्जॉर्प्शन, बट विच इज द पर्टिकुलर मिनरल दैट इज एब्जॉर्ब बाय द माइकोराइजा? दैट इज द फॉस्फोरस। फंगस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे हो गया है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि यार साइकस में कोरोलॉइड रूट थे कि साइकस में माइकोराइजल रूट थे, तो द ट्रिक, द के ट्रिक विच इज गिवन इन द क्विकली मेमोराइज बुक ऑल्सो, द ट्रिक सेज साइकस, द ट्रिक सेज, पेन का बरं लपून जातो माझा, सायकस
साइकस का सी हमें बताता है कि साइकस के पास कोरलॉइड रूट है। वेरी गुड। सी कोरलॉइड का सी हमें बताता है कि कोरलॉइड रूट मतलब द एसोसिएशन ऑफ द रूट विद द साइनोबैक्टीरिया दैट इज नोस्टा कैनिडिबेना। सो सी सी सी। ओके, तो आप अब कभी नहीं भूलोगे कि साइकस के पास कोरलॉइड रूट है, पाइनस के पास माइकोराइजल रूट है। ओके, नाउ हमने बात की थी, क्या बात की थी हमने जो बात की थी, तो ध्यान से सुनना। जो प्लांट बॉडी गमेट को बनाती है उसको हम कहते हैं गमेटोफाइट। जो प्लांट बॉडी स्पोर को बनाती है उस प्लांट बॉडी को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनना। ओके, जो प्लांट बॉडी गमेट को बनाती है उसको हम कहते हैं गमेटोफाइट। जो प्लांट बॉडी स्पोर को बनाती है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। यहाँ पे ये जो प्लांट है, आपको ये प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट ये स्पोर बनाने वाला प्लांट है। द मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोर बनाती है, तो हम कहते हैं दिस इज द स्पोरोफाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने ये भी चीज़ देखी थी कि इन केस ऑफ algae एंड ब्रायोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज द गमेटोफाइट और इन रेस्ट अदर्स दैट इज इन टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म द मेन प्लांट बॉडी द स्पोरोफाइट। ओके, नाउ यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो है क्या बनाते हैं? स्पोर्स गमेट्स को बनाते हैं। फीमेल गमेट को बनाते हैं, मेल गमेट को बनाते हैं। तो इन ये जो प्लांट है दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। एक ऐसे स्पोर्स जो मेल गमेट बनाएंगे, एक कुछ ऐसे स्पोर्स जो फीमेल गमेट बनाएंगे। ओके, ये भी चीज क्लियर होगी। अब ये जो स्पोर्स बनाने के लिए इनके पास दो टाइप के स्ट्रक्चर, दो टाइप के स्पोर्स चाहिए ना आपको, मेल गमेट बनाने वाला स्पोर, फीमेल गमेट बनाने वाला स्पोर। तो दो टाइप के स्पोर आपको लगेंगे। तो दो टाइप के स्पोर बनाने के लिए इनके पास दो टाइप के कोन्स हैं। एक रहेगा मेल गमेट बनाने वाला कोन, एक रहेगा फीमेल गमेट बनाने वाला कोन। दैट इनके पास एक है एक फीमेल कोन, इनके पास एक मेल कोन। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया। फीमेल कोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लीफ से बना हुआ है। मतलब ये लीफ ही है, जो लीफ जो है ये इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता है। एकदम से कॉम्पैक्ट, एकदम से कॉम्पैक्ट, एकदम से कॉम्पैक्ट, तो कोन बन जाता है इस टाइप का। अब इनके लीफ पे मेगास्पोरेंजियम है। ये जो स्पोरोफिल है, इसके स्पोरोफिल को हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल। मतलब ये बड़े टाइप के लीफ है। एक स्पोरोफिल मतलब एक टाइप का लीफ ही है, तो उसको हम टेक्निकली कहते हैं स्पोरोफिल। मतलब एक ऐसा लीफ जहाँ पे मेगास्पोरेंजियम है, जहाँ पे मेगास्पोर बनता है। सो मेगास्पोरोफिल ये जो है एक इंडिविजुअल यूनिट को हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। मेगास्पोरोफिल पे आपको मेगास्पोरेंजियम मिलेगा, राइट। मेगास्पोरेंजियम ये उल्टा हो गया है। हाँ, ये हम बात करें फीमेल कोन की। हमने बात क्या की कि हमारे पास दो टाइप के गमेट चाहिए। दो टाइप के गमेट के लिए हमारे पास दो टाइप के कोन है, फीमेल कोन और मेल कोन। फीमेल कोन बना है मेगास्पोरोफिल से, मतलब एक लीफ जिसको हमने मेगास्पोरोफिल कहा। मेगास्पोरोफिल मतलब एक ऐसा लीफ जिसके पास मेगास्पोरेंजियम है। ओके, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बनेंगे जो फीमेल गमेट बनाएंगे। ओके, सही बात है ना। फीमेल कोन में फीमेल गमेट बनेगा। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल होगा फीमेल गमेट बनाने के लिए। मेल कोन बना है माइक्रोस्पोरोफिल से। मतलब अगर हम दोनों की बात करें तो इसके जो स्पोरोफिल है, मतलब स्पोर बनाने वाला लीफ जो है वो लीफ छोटा है, तो हमने इसको कहा माइक्रोस्पोरोफिल, इसको कहा मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा मेल गमेट बनाने के लिए, जो कि आगे चल के मेल गमेट बनाएगा, मेल गमेट। ओके, हैंड राइटिंग अपनी बहुत बेकार है, चलो कुछ नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर ले। ओके फाइन, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं अच्छे से लिखूंगा। चलो ये चीज क्लियर होगी, राइट। फीमेल कौन बना है मेगास्पोरोफिल से, मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम, ध्यान से देखना। ओके, मेगास्पोरेंजियम फीमेल गमेट बनाएगा, राइट। माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गमेट्स बनाएगा। ये भी चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। नाउ अब बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओवल कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, तो ध्यान से देखना। तो हमने ये देखा कि जिम्नोस्पर्म में एक मेल कोन होता है, एक फीमेल कोन होता है। अब कोन को लेके साइकस और पाइनस में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। साइकस के पास एक प्लांट पे मेल कोन रहेगा, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों नहीं रहेंगे, एक प्लांट पे मेल कोन रहेगा, उसको कहेंगे हम दैट इज द मेल प्लांट, जिसके पास मेल कोन है। दूसरा प्लांट जो रहेगा उसके पास क्या रहेगा, उसके पास क्या रहेगा, मेगास्पोरोफिल रहेंगे। मेगास्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिम्नोस्पर्म में, जिसको हम कहते हैं फीमेल कोन। लेकिन साइकस प्लांट के केस में मेगास्पोरोफिल
कोन नहीं बनाते, वो इस टाइप के कुछ उलझे हुए रहते हैं। तो हम कहते हैं कि साइकस में दो टाइप के प्लांट है, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट। मेल प्लांट पे मेल कोन बनेगा, जबकि फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन बनना चाहिए था लेकिन वो बना नहीं, तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट द फीमेल कोन, लेकिन इसके पास मेगास्पोरोफिल्स तो है, जहाँ पे मेगास्पोरेंजियम तो है, जहाँ पे फीमेल गमेट तो बनेगा, मतलब मेल गमेट फीमेल गमेट दोनों अलग अलग प्लांट पे बनेंगे। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकस के पास फीमेल को नहीं है। जबकि तो हम कहते हैं साइकस इज अ डायोशियस प्लांट, मेल सेपरेट फीमेल सेपरेट। पाइनस के पास, पाइनस इज अ मोनोशियस प्लांट, मतलब इसके पास मेल कोन और फीमेल को दोनों एक ही ट्री पे है। तो कोन को लेके साइकस और पाइनस में ये डिफरेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज हमारी क्लियर होगी। ओके, नाउ अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साइकस में मेल फीमेल सेपरेट की पाइनस में मेल फीमेल सेपरेट, तो एक छोटी सी कैटेगरी साइकस दैट इज साइकिल। साइकिल में हमको पता है कि एक फीमेल साइकिल दैट इज लेडीज साइकिल और एक रहती है जेंट साइकिल, एक गर्ल साइकिल एक बॉय साइकिल, राइट। तो हमारे पास दो टाइप की साइकिल है, एक फीमेल साइकिल एक मेल साइकिल, लेडीज साइकिल जेंट साइकिल। मतलब हमारे पास साइकिल में दो टाइप है, मेल फीमेल सेपरेट। उसी तरीके से साइकस में भी मेल फीमेल सेपरेट, उस टाइप से कुछ आप याद रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, सिक्विया जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट है जो कि टॉलेस्ट ट्री है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। सिक्विया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट, कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, दिव्य सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे कि ये टॉलेस्ट है, मुझे बताइए टॉलेस्ट अलजी कौन सा है भाई। इनमें से आपके ऑप्शन है वॉलवॉक्स, फ्यूकस, क्लैमिडोमोनस या केल्प। पता अगर होगा तो मुझे जरूर बताना। चलो बढ़ते हैं आगे। जिम्नोस्पर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम। जिम्नोस्पर्म में सिक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ऊपर के सेंटेंसेस को हम कवर करने वाले थोड़ी देर में। सो सिक्विया इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। द रूट्स आर द टैप रूट, इनमें मेन रूट्स आर द टैप रूट। यस, पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन आपको मिलता है, साइकस में कोरोलॉइड रूट आपको मिलता है। यस, साइकस में पिनेट लीफ है, ये भी चीज हमने कवर कर ली। ये जो है थिक क्यूटिकल एंड संकस स्टोमेटा दिखाता है पाइनस टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। फाइन, ओके, अब बढ़ते हैं आगे। चलो, तो अब बात करते हैं फीमेल कोन की। हमने बात की कि फीमेल कोन किससे बना है, मेगास्पोरोफिल से। मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम है, जहाँ पे मेगास्पोर बनेगा, जहाँ से मेगास्पोर से फीमेल गमेट बनेगा। ये चीज़ हम अभी तक हमने देखी। तो ये क्या है, ये मेगास्पोरोफिल है, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम है। इसी मेगास्पोरेंजियम को हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, हमने और एक बात की कि ये जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज द, हम इस मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट मतलब क्या है, द प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पोर। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, जिसके लिए कैटरिक हमने देखी भी थी हाई स्पीड, जिसकी कैटरिक हमने देखी थी हाई स्पीड। एक कैटरिक हमें बताती है स्पोरोफाइट इज ऑलवेज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, गमेटोफाइट इज ऑलवेज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हमने कहा कि ये जो मेन प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइट है, मतलब ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड रहेगा। मेगास्पोरेंजियम ये भी कंप्लीटली डिप्लॉयड रहेगा। मेगास्पोरेंजियम इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, राइट ना। मेगास्पोरेंजियम में सेल्स है। अब तक क्या होता था, इन सेल्स में मियोसिस होता था। मियोसिस होने के बाद यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाता था बाहर, फिर बाहर जाने के बाद स्पोर बनाता था। स्पोर ऑलवेज फॉर्म्स अ गमेटोफाइट। ओके, स्पोर ऑलवेज फॉर्म्स अ गमेटोफाइट। सो इस तरीके से, राइट। अब तक क्या होता था, अब तक जो हम बाकी प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो स्पोर बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद गमेटोफाइट बनाता है, गमेटोफाइट फिर गमेट बनाता है। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जब गमेटोफाइट बनता है तो यार उसको बड़ा धोखा रहता है, वो टाइनी रहता है, डेलिकेट रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि उसको नुकसान हो गया और वो मर गया। तो इसलिए ये क्या करता है प्लांट, स्पोर को बाहर ही नहीं जाने देता। ये नहीं होता है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, स्पोर को ये मियोसिस यहाँ पे जब होगा, जब स्पोर बनेगा तो स्पोर को ये बाहर ही नहीं जाने देता। बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता है लाइक दिस, जिसको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। ये इसलिए बाहर नहीं जाने देता क्योंकि ये चाहता है कि स्पोर यहाँ पे ही उसी प्लांट बॉडी में गमेटोफाइट बनाए और ये स्पोरोफाइट उस गमेटोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, यही चाहता है। जो मैंने अब तक कहा नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, आ जाएगा समझ में आने वाले 5 मिनट में। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्यूमेंट बना। हमने दो अभी एक चीज देखी, स्पोरोफाइट ऑलवेज फॉर्म्स अ गमेटोफाइट, राइट। सिंपल चीज है, फाइन। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा हमने इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के अंदर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम न्यू सेल्स। ओके, अब इसमें कई सारे सेल्स हैं। ओके फाइन,
अब यहाँ पे जो एक सेल है वो कहता है मैं माँ बनना चाहता हूँ, तो हम इसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम में है एक मेगास्पोर मदर सेल, सिर्फ एक सेल कह रहा है कि मैं माँ बनना चाहता हूँ। मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, ओके, मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, ओके, 4 मेगास्पोर बनेंगे। मियोसिस के बाद किस तरीके के बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। वेरी गुड। नाउ अब यहाँ से 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनका तीनों का साइटोप्लाज्म इसको दे दिया जाता है, इनके पास काफ़ी कम साइटोप्लाज्म बचता है, तो ये मर जाते हैं तीनों। फीमेल्स में भी यही होता है, ह्यूमन फीमेल्स में, राइट, एक ही ओवम फॉर्म होता है। हमने बात की थी पोलर बॉडी फॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म हम एक ही सेल को दे देते हैं। यहीं पे तीनों का साइटोप्लाज्म एक को दे दिया, बचा एक जो आगे चल के फंक्शन करेगा, तो हम इसको कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फाइन, अब फंक्शनल मेगास्पोर देखो इस तरीके से डेवलप हो जाता है। स्पोर डेवलप्स इनटू गमेटोफाइट, अब इसे कहेंगे हम गमेटोफाइट। मेगास्पोर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू गमेटोफाइट, स्पोर ऑलवेज फॉर्म्स अ गमेटोफाइट, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर यहाँ पे देखो क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गमेटोफाइट। मेगास्पोर, स्पोर ऑलवेज फॉर्म्स अ गमेटोफाइट, मेगास्पोर्स फॉर्म्स अ फीमेल गमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्स अ मेल गमेटोफाइट। ओके, नाउ यहाँ पे देखो फीमेल ये जो स्ट्रक्चर अब बना इसको हम कहते हैं फीमेल गमेटोफाइट। गमेटोफाइट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो गमेट बनाएगा, स्पोरोफाइट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोरोफाइट बनाएगा। ये गमेटोफाइट है, ये स्पोर बनाएगा। स्पोर कैसे बनाएगा? फीमेल गमेटोफाइट है तो फीमेल गमेट बनाएगा, सॉरी, फीमेल गमेटोफाइट है, फीमेल गमेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करके ही बनाएगा कि हवा में बना देगा? नहीं, हवा में तो नहीं बनाएगा। फीमेल गमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। ये देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर दिया, इससे फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्किगोनियम। अब यहाँ पे गमेट फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं एग। ओके, राइट। हमने क्या बात की? मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड था, कंप्लीटली डिप्लॉइड था, अब ये बन गया मेगास्पोर हैप्लॉइड, फीमेल गमेटोफाइट भी हैप्लॉइड, आर्किगोनियम भी हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड। ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बाहर का डिप्लॉइड है। गमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे बन रहा है, ये कंप्लीटली स्पोरोफाइट है, कंप्लीट प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट है, तो हम कहते हैं इन जिम्नोस्पर्म गमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। ओके, ध्यान से सुनना, जब लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे चारों की कंपेयर करेंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, सबकी। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर होगी। नाउ यहाँ पे जो फीमेल गमेटोफाइट है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू न्यू स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड रहेगा कि डिप्लॉइड रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा, क्योंकि फीमेल गमेटोफाइट से बना है जो कि हैप्लॉइड है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको थोड़ा रिवाइंड करके देखना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। ओके, एंडोस्पर्म के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, एंडोस्पर्म इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यस, और एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब तक फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है मेगास्पोरेंजियम जिसको हमने कहा, इसी को ओव्यूल भी कहते हैं, राइट, इसी को ओव्यूल भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास इंटेगुमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, चलो अब बात करते हैं मेल कोन की। मेल कोन के पास क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, राइट। माइक्रोस्पोरेंजियम ये कैसा स्ट्रक्चर रहेगा? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? डिप्लॉइड रहेगा, राइट, कंप्लीटली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना ये, तो ये रहेगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, राइट। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेंगे। कैसे बनेंगे? मियोसिस होके, यहाँ पे जो कंप्लीट सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मियोसिस होगा, कई सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब तक हमने बात की थी फीमेल्स में सिर्फ 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, यहाँ पे कई सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो है यहाँ पे डेवलप हो जाता है। देखो माइक्रोस्पोर ये हैप्लॉइड हो गया अभी क्योंकि मियोसिस से बने ये 4, ओके, राइट। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस। सो एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बने। मेगास्पोर में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेगास्पोर में हमने देखा 4 मेगास्पोर बनते हैं लेकिन एक ही बचता है जिसको हमने फंक्शनल मेगास्पोर मदर से फंक्शनल मेगास्पोर कहा था। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे सब के सब जिंदा रहेंगे, ओके, लेकिन दिखाने के लिए एक ही दिखा रहा हूँ। अब जो ये माइक्रोस्पोर है डेवलप होने लगता है, मतलब उनमें सेल डिवीजन होती है, राइट, सब में ही होगी, इन सब में होगी।
राइट। तो ये देखो इस तरीके के सेल डिवीजन होके न्यू सेल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और उसके ऊपर बाहर से कवरिंग भी आ जाएगी। इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं प्लांट एनाटॉमी, जहाँ पे हम स्पोर्स की बात करते हैं, एक्साइन की बात करते हैं। तो ये देखो ये रहा एक्साइन। ओके नाउ सो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। इसको क्या कहेंगे हम? पोलन ग्रेन। ये मेल गमेट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। पोलन ग्रेन कहाँ पे बना? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन। सो इसको हमने कहा पोलन ग्रेन, जो कि मेल गमेटोफाइट है। हमने कहा था ना स्पोर ऑलवेज फॉर्म्स अ गमेटोफाइट। सो फीमेल स्पोर दैट इज मेगास्पोर ने फीमेल गमेटोफाइट बनाया, माइक्रोस्पोर ने मेल गमेटोफाइट बनाया। मेल गमेटोफाइट दैट इज इट मीन्स द पोलन ग्रेन, इसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे एक चीज और आप देखो कि मेल गमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, इसके ऊपर डिपेंड है। ओके इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप याद कर रहे होगे ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, कि कुछ वहाँ पे इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट बन रहा था, यहाँ पे वैसे नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट। ओके सो माइक्रोस्पोर फॉर्म्स पोलन ग्रेन, बिल्कुल सही बात है। दैट इज द मेल गमेटोफाइट। मेल गमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन, ये भी चीज हमने देख ली। ओके सो ये देखो इस तरह से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। इसको सल्फर डस्ट कहते हैं, मतलब येलो कलर का दिखता है ना, तो लोग कहते हैं इसको ये सल्फर डस्ट है, लेकिन दीज आर द एक्चुअल स्पोर। देखो इस तरीके से पोलन ग्रेन्स कई सारे मिलियंस ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। पोलन ग्रेन्स को ये देखो ट्री रिलीज कर रहा है। ओके पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन मतलब क्या? मेल गमेटोफाइट, ये देखो रिलीज कर रहा है। सो यहाँ पे देखो ये पोलन ग्रेन आ रहा है। पोलन ग्रेन के पास एक रिप्रोडक्टिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है दैट इज ट्यूब सेल है, और यहाँ पे देखो फीमेल गमेटोफाइट आर्किगोनियम एग हमें दिख रहा है। रिलीज होके यहाँ तक अब पोलन आ पहुँचा, उड़ते उड़ते आ पहुँचा। क्या आपको लगा कभी कि ये जो जिम्नोस्पर्म है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, इसके पास फ्लावर्स क्यों नहीं है, ये रंग बिरंगी क्यों नहीं है? देखो प्लांट्स ने फ्लावर्स क्यों बनाए? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पॉलिनेशन हो सके। ओके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी था। अब जब ये जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ तब तक एनिमल किंगडम डेवलप ही नहीं हुआ था, तो इनके पास एनिमल्स को पॉलिनेशन करने के लिए यूज करने का ऑप्शन इनके पास नहीं है, राइट। इसलिए ये विंड पे डिपेंड है पॉलिनेशन के लिए, और उसी तरीके के इवोल्यूशन उन्होंने अपने आप में किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट। सो पोलन ग्रेन के पास क्या है? एक रिप्रोडक्टिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है। अब यहाँ पे देखो, अब ये रिप्रोडक्टिव सेल मेल गमेट बनाएगा, लेकिन मेल गमेट को कैसे पता कि यार मुझे जाना कहाँ पे है, एक के पास जाना है, मुझे तो पता ही नहीं। तो अब उसको कोई रास्ता दिखाता है। ये देखो इस तरीके से ये जो ट्यूब सेल है ये पोलन ट्यूब बना देता है। रिप्रोडक्टिव सेल जो है ये डिवाइड हो जाता है, बना देते हैं दो मेल गमेट, जिसमें से एक मेल गमेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरा मेल गमेट एग को फर्टिलाइज कर देता है, बन जाता है यहाँ पे जाइगोट। सो हो गया अपना फर्टिलाइजेशन। तो यही तो बात चल रही थी अपनी, राइट। और ये देखो फिर जाके फिर इसका और ज़्यादा आगे डेवलपमेंट होता है और इंटीग्यूमेंट कवर हो जाता है सीड कोट में। तो ये बन गया अपना सीड। सीड कैसे बना? क्या सीड के बाहर कोई स्ट्रक्चर है, कोई ओहरी है, कोई फ्रूट के अंदर बना क्या सीड? कुछ नहीं है इसके बाहर। तो हम कहते हैं दिस इज अ नेकेड सीड, इसलिए हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स आर द नेकेड वन। सो जिम्नोस्पर्म दिस आर द, इनके पास नेकेड सीड होते हैं, ओहरी के अंदर नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स दे आर द हेटेरोस्पोरस, और जिम्नोस्पर्म्स आर द हेटेरोस्पोरस। हमने बात की थी टेरिडोफाइट्स में फर्म इज अ होमोस्पोरस, एक ही टाइप के स्पोर बनाता है। यहाँ पे हमने बात की ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर द हेटेरोस्पोरस, एक ही टाइप के स्पोर्स नहीं बनाए, कुछ मेगास्पोर्स बनाए, कुछ माइक्रोस्पोर्स बनाए। सो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर द हेटेरोस्पोरस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एनसीईआरटी, नोट इट डाउन। जिम्नोस्पर्म्स आर द हेटेरोस्पोरस, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोड्यूस हाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर रिप्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और यहाँ पे कहाँ पे बनते हैं? स्पोरोफिल पे। स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम कोन्स कहते हैं। वेरी गुड। द स्ट्रोबेला दैट इज द कोन बेयरिंग द माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिला, बिल्कुल सही बात है। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं कोन।
द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गमेटोफाइट, बिल्कुल सही है, माइक्रोस्पोर से मेल गमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर से फीमेल गमेटोफाइट बनता है। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ओके, द रेड्यूस्ड गमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। हमने कहा पोलन ग्रेन इज अ गमेटोफाइट, कौन सा गमेटोफाइट है, मेल गमेटोफाइट है। द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पोलन ग्रेन डेवलप हुआ, इसलिए हमने लिखा था pollen grain, that is the gametophyte, is dependent on the sporophyte. Yes, the cones bearing the megasporophyll, the cones bearing the megasporophyll with ovules or megasporangia are called फीमेल कोन्स। यस, फीमेल कोन्स किससे बना हुआ रहता है, मेगास्पोरोफिल से बना हुआ रहता है। द मेल और फीमेल कोन मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, जैसे कि पाइनस में मेल फीमेल दोनों कोन एक ही ट्री पे है, यही बताया जा रहा है। हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन अ डिफरेंट ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइकस में मेल कोन अलग ट्री पे है और फीमेल कोन नहीं बनता है साइकस में, मेगास्पोरोफिल लिखा है, फीमेल कोन नहीं लिखा, सो मेगास्पोरोफिल दे आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम में जो मेगास्पोर मदर सेल है इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनता है, कहता है मैं माँ बनूंगा। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल, राइट। न्यूसेलस with the covering of endometrium, the complete structure is called as ovule. The ovules are born on the megasporophyll which may be clustered to form the female cone. Yes, megasporophyll पे ही ओवुल था अपना, मेगास्पोरेंजियम था, बिल्कुल सही बात है। The megaspore mother से divide meiotically, yes, to form 4 megaspore। एक मेगास्पोर मदर से 4 मेगास्पोर बने। One of the megaspore, 3 डिजेनरेट हो गए। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte. One of the megaspore, that is functional megaspore, develops into female gametophyte that bears the archegonia। female gametophyte पे आर्कीगोनियम बनेगा, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो यही बताया है। द मल्टीसेलुलर फीमेल gametophyte इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। Yes, gametophyte will be retained within the megasporangium. Unlike bryophyte and pteridophyte, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have independent free link। हमने कहा मेल gametophyte, फीमेल gametophyte, स्पोरोफाइट दैट इज स्पोरेंजियम के अंदर ही बने। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि दोनों का, gametophyte और स्पोरोफाइट दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। यस, ओके, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स, राइट। स्पोरोफाइट के ऊपर जो स्पोरेंजिया है वहां पे मेल gametophyte रहेगा, फीमेल gametophyte रहेगा। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, रिलीज हुआ आ जाता है। दे कैरिड इन एयर करंट, विंड से आता है, इसको पानी की जरूरत नहीं है। एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओवल बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल, राइट। मेगास्पोरोफिल पे आ जाता है, फिर आ जाता है ओवल के पास। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल एंड फीमेल गमेट ग्रोस टुवर्ड्स द आर्कीगोनिया। हमने कहा ये पोलन ट्यूब ग्रो होती है, एग तक लेके जाती है मेल गमेट को, and discharge their content near the mouth of the archegonia, that is the female gametophyte. Following the fertilization, zygote develops into embryo। zygote से fertilization होगा, zygote बनेगा, zygote से embryo बनेगा, ovule से seed बन जाएगा। The seeds are not covered। Okay, so right guys, that was about gymnosperm। थोड़ा सा हल्का सा complicated topic है। Try to revise this topic, try to watch it at least for 2 times ताकि concept आपके clear हो जाए। That was all about this session। If you have any doubt, ask me in the comment, and if you think this particular session is helpful तो आपके फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।